एक समय था जब हॉलीवुड की फिल्मों में बॉलीवुड के सितारों को छोटी छोटी या यूं कहिए एशियाई किरदारों की खानापूर्ति के लिए कास्ट किया जाता था। इरफान खान को अपवाद मान लिया जाए तो बॉलीवुड के ऐसे कोई स्टार नहीं हुए जिन्होंने हॉलीवुड में मुख्य भूमिकाएं की हों। मगर इस मामले में ग्लोबल स्टार का दर्जा हासिल कर चुकी प्रियंका चोपड़ा ने इस परिपाटी को तोड़ा है और हॉलीवुड के मेन स्ट्रीम सिनेमा में अपनी जगह बनाई है। वी आर ओनली फैमिली, वी कैन बी हीरोज, हैप्पीनेस कंटिन्यू, द मैट्रिक्स रिसरेक्शंस, लव अगेन एंड टाइगर, नैरेटर जैसी हॉलीवुड की फिल्मों के बाद वो हेड्स ऑफ स्टेट में जॉन सीना और इद्रिस एल्बा के साथ मुख्य भूमिका में नजर आ रही हैं। इस फिल्म के बारे में कहा जा सकता है कि एक्शन, ड्रामा और कॉमेडी के रंग में रंगी यह फिल्म एक फन राइड है जिसमें आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। कहानी कुछ यूं है कि यहाँ यूके के प्रधानमंत्री सैम क्लार्क यानी इद्रिस एल्बा और यूएस के राष्ट्रपति विल डेरिंगर यानी जॉन सीना एक दूसरे को सख्त नापसंद करते हैं। उनकी प्रतिद्वंदिता जगजाहिर है। सैम राष्ट्रपति के रूप में डेरिंगर को गंभीरता से नहीं लेता, मगर वो इस एक्टर की फिल्में छिप छिप कर जरूर देखता है। दोनों के बीच खट्टी मीठी नोकझोंक चलती रहती है। मगर एक दिन जब एक हवाई यात्रा के दौरान उन पर जानलेवा हमला होता है, तब राज्य के इन दो प्रमुखों को एयरफोर्स वन से आपातकालीन स्थिति में पैराशूट से उतरना पड़ता है। इस एयरफोर्स वन को हवा में मार गिराया जा चुका है। बेलारूस के सीमावर्ती इलाके में उतरकर ये दोनों अपनी जान बचाते हुए वॉर्सो तक अपना रास्ता बनाते हैं। एक षड्यंत्र के तहत इनकी जान के दुश्मन इन्हें किसी भी हाल में खत्म कर देने को तत्पर हैं। वैश्विक शांति को भंग करने की इस चाल में इन दोनों राज्य प्रमुखों की जान तो दांव पर लगी हुई है, मगर इनके करीबी भी इस साजिश में शामिल हैं। सीमाओं के पार इनका पीछा शुरू होता है और इनकी सुरक्षा की ढाल बनकर आती है M16 की एजेंट नोएल विसेट। असल में फिल्म की शुरुआत में ही नोएल विसेट यानी प्रियंका चोपड़ा एक मिशन में गंभीर रूप से घायल हो जाती है, मगर उस वक्त क्लार्क चकित रह जाता है जब उन लोगों की सुरक्षा के लिए नोएल को तैनात किया जाता है। नोएल और क्लार्क का एक रोमानी अतीत भी है जो इस सुरक्षा मिशन के दौरान उजागर होता है। जिंदगी और मौत के बीच झूलते हुए क्लार्क और डेरिंगर इस बात को लेकर एकमत होते हैं कि उन्हें दुनिया को एक अच्छी जगह बनाना होगा, मगर क्या अपनों द्वारा किए गए विश्वासघात के अंतर्गत बुनी गई खौफनाक साजिश को विफल करके वो वैश्विक शांति कायम कर पाते हैं? और उससे भी बड़ा यक्ष प्रश्न, क्या उनके प्राणों की रक्षा करने में नोएल सफल होती हैं? इन तमाम सवालों के जवाब आपको फिल्म देखने के बाद ही मिलेंगे दोस्तों। इस फिल्म में एक्शन और कॉमेडी का मिर्च मसाला और हंसी मजाक का एक ऐसा डोज है जो भले ही आपको ओवर द टॉप लगे, मगर मनोरंजन जरूर करता है। फिल्म का प्लस पॉइंट है इसका तेज रफ्तार पेस, जो थ्रिलर और एक्शन प्रधान होने के कारण आपको ज्यादा सोचने का मौका नहीं देता। फिल्म का एक्शन हाई ऑक्टेन और सांसों को रोक देने वाले कारनामों से भरा है, जिसमें क्रॉस कंट्री के चेजिंग सीन, गन फाइट्स और मुक्केबाजी का दर्शक कायल हो जाता है। लड़ाकू हवाई जहाजों का आपसी युद्ध हो या ट्रेन में कोरियोग्राफ किया गया एक्शन, सब कुछ धमाकेदार है। वैश्विक शांति के लिए निर्देशक ने जो नाटो वाला मुद्दा इस्तेमाल किया है, उस पर थोड़ा ध्यान दिया जाता तो कहानी परतदार हो सकती थी। अभिनय की बात की जाए तो इद्रिस एल्बा और जॉन सीना की केमिस्ट्री फिल्म की जान है। यूके के प्रधानमंत्री सैम क्लार्क और यूएस के राष्ट्रपति विल डेरिंगर के किरदारों में इन दोनों कलाकारों ने अपने अपने हिस्से को मजबूती से जिया है। एक्शन दृश्यों में जहां जॉन सीना नौसिखिए लगते हैं, वहीं इद्रिस का समझदारी भरा बर्ताव मजेदार लगता है। प्रियंका चोपड़ा जोनास M16 एजेंट के रूप में शानदार अभिनय किया है। एक्शन के मामले में फिल्म में हीरोज के सामने तमाम विलेंस को धूल चटाना और पटकनी देते देखना बहुत ही दिलचस्प लगता है। वो निस्संदेह एक शानदार फीमेल एक्शन स्टार इमेज को मजबूती देती हैं। अगर आप एक्शन और फन फिल्मों के शौकीन हैं तो इस मूवी को जरूर देखिएगा दोस्तों।